Good morning, students. Welcome back to online class. As you know, we have already started lesson number 10 of macroeconomics, that is government budget. In previous 3 videos, we discussed about budget, its objective, classification of budget, revenue receipts in detail, capital receipts in detail. Now, in this one video, I am going to discuss budget expenditure. As you know, budget receipts are classified into two parts, revenue receipts and capital receipts. Similarly, budget expenditure is also classified into two categories, revenue expenditure and capital expenditure. बजट एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है बेटा? बजट एक्सपेंडिचर रेफर टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग फिस्कल ईयर. गवर्नमेंट एक साल में कहाँ कहाँ पर खर्च करने जा रहे हैं, इसको हम बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं. इसके दो पार्ट है. पहला पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब डेली रूटीन में सरकार ने जितने भी खर्चे करने हम उसको चेक करते हैं. ओके, हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है. जैसे हमारे देश के अंदर रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, नई नई मशीनें बाय की जा रही हैं, मेडिसिन बनी है, तो वो सारे के सारे खर्चे हमारे एक्सपेंडिचर में आते हैं. लेकिन हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. तो पहला पार्ट आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर दो फीचर्स होने चाहिए, दोनों ही फीचर्स होने चाहिए. वन, नाइदर क्रिएट एन एसेट्स नोर कॉस्ट रिडक्शन इन लाइबिलिटी. रेवेन्यू रिसीप्ट एक्सपेंडिचर कौन से हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हैं जिससे ना तो हमारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर, एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े और ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो. इसी डेफिनेशन को मैंने ब्रेक किया. नाइदर क्रिएट एन एसेट्स नो रिड्यूस एनी लाइबिलिटी. जिस एक्सपेंडिचर के अंदर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट हाउ वी कैन चेक? वी कैन चेक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड इज रकरिंग. रकरिंग का मतलब अगेन है, हमारी गवर्नमेंट डेली रूटीन में बहुत सारे खर्चे करती है. जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करती है, अगर कहीं से लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट पे करती है, बहुत सारी खर्चे करती है. अब आप चेक करो, जो सैलरी है अगर एक मंथ पे कर दी तो नेक्स्ट मंथ भी पे करनी पड़ेगी. इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस एक्सपेंडिचर. लेकिन जब हम रीपेमेंट ऑफ लोन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हमने लोन पे कर दिया, कंप्लीट लोन पे कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम पे नहीं करेंगे. तो सैलरी क्या होगी? डेली वर्क है, डेली पे करना पड़ेगा. सो इट इज़ नोन एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और वेयर एज जो हमारा पेमेंट ऑफ लोन है वो हमारे पास आ गया कंप्लीट लोन, टोटल हमने लोन पे कर दिया, अब हमें नेक्स्ट मंथ कुछ भी नहीं देना, तो उसको हमने क्या दिया? दैट इज़ नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ बेटा हम इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं. एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ़ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग टू कंडीशंस. किसी खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब कह सकते हैं अगर ये दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. तो पहली कंडीशन बेटा क्या थी? एक्सपेंडिचर मस्ट इन पक्का कन्फर्म्ड. एक्सपेंडिचर के अंदर एसेट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा कोई एसेट क्रिएट नहीं हो चाहिए. फॉर एग्जांपल दैट इज़ अ पेमेंट ऑफ सैलरी, ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, कोई भी ऐसा डिफेंस एक्सपेंडिचर, वेज बिल, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़, डेली रूटीन में इंटरेस्ट पेमेंट. तो वो जो खर्चे हैं वो गवर्नमेंट ने करने उसमें उनके एसेट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नया एसेट नहीं बनेगा. वेयर सेकंड पॉइंट दैट इज़ एक्सपेंडिचर मस्ट बी कॉज डिक्रीज इन लाइबिलिटी. अब जो खर्चे डेली रूटीन में बेटा किए जा रहे हैं उससे लाइबिलिटीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप हर मंथ स्कूल की फ़ीस पे करते हो, आप हर मंथ घर का राशन लेके आते हो, हर 2 महीने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया आता है. अब एक बार हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम हमने बिल पे नहीं करना. सो दिस इज़ नोन एज ए रकरिंग इन नेचर. तो इससे हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, ये लाइबिलिटी लाइफ टाइम चलती रहती है जब तक आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो. उसी तरह से गवर्नमेंट जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है तो ये उनके साथ साथ चलता है कि उनकी जो डेली रूटीन के खर्चे हैं वो साथ साथ चलेंगे. तो उनको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑपोजिट एग्जांपल लेते हैं, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग. ओके, इट्स नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट लीड टू रिडक्शन द लाइबिलिटी. मान लो किसी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से या आरबीआई से कुछ पैसा लोन लिया है और इस मंथ की 31 को गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा विद लोन विद इंटरेस्ट सब कुछ पे कर रही है. इसका मतलब अब उनके सर पर बर्डन कम हो गया, लाइबिलिटी कम होगी, नेक्स्ट मंथ उनको ये खर्चा नहीं करना पड़ेगा. अब लाइबिलिटी कम हुई है, सो दिस इज़ नोन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है. जहाँ पर लाइबिलिटी ख़त्म होगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में आता है. तो देयर आर मेनी एग्जांपल. एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, डेली वेज बिल के ऊपर, सब्सिडीज़ के ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जो खर्चा करना पड़ता है
उसको हम कहते हैं दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई एम गोइंग टू रिपीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ना तो बेटा कोई एसेट क्रिएट होना चाहिए और ना ही लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती और उस खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट एन एसेट्स और रिड्यूस इन लाइबिलिटी। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके अंदर एसेट्स भी क्रिएट होंगे और हमारी लाइबिलिटीज़ भी कम होंगी। तो मैंने इसी डेफिनेशन को ब्रेक किया, आइदर क्रिएट एन एसेट्स और रिड्यूस लाइबिलिटी। लेकिन इसके नीचे ध्यान दो, मैंने एक लाइन लिखी है सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, सिर्फ एक। देखो जब लाइन कंप्लीट होती है, आइदर क्रिएट एन एसेट और आ रहा है और रिड्यूस लाइबिलिटी, दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं वो कैपिटल शिप्स है। तो मैंने लिया क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस एसेट लाइबिलिटी में से कोई एक कंडीशन क्लियर होगी तो उसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कह दिया। इसको समझने के लिए हम इसके नेचर को डिस्कस करते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो डेली नहीं होती, नॉट अगेन एंड अगेन। तो हमने नाम लिखा नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉट अगेन एंड अगेन। कहते कुछ खर्चे हैं जो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट ने पंजाब में कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है या कोई मेट्रो रेल का, ट्रेन का, बस का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ फिर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो हमने एक टारगेट रखा था वो हमारा कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोई और होगा तो इट इज़ कंप्लीटेड। तो यहाँ पर ये अगेन नहीं होते। इसके अंदर हमने लिखा है an expenditure is capital expenditure if it satisfy any one of the two condition. The expenditure must create an asset for the government. For example कंस्ट्रक्शन, मैंने कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज़ किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग, बिल्डिंग आ गई, स्कूल बिल्डिंग आ गई, कोई इंडस्ट्री आ गई, या बच्चे कोई डैम आ गया, कोई ब्रिज आ गया, कोई रोडवेज का प्रोजेक्ट है, कुछ भी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करती है तो गवर्नमेंट के एसेट्स बनते हैं। एसेट बने, एक कंडीशन सेटिस्फाई, सो दैट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मस्ट बी कॉस्ट डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो हमने पिछले पॉइंट में लिखा था अगर गवर्नमेंट अपना लोन पे कर देती है, ओके तो वही पॉइंट सेम ले लें, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग। अगर गवर्नमेंट अपना सारा का सारा लोन विद इंटरेस्ट आज की डेट में क्लियर कर देती है तो इस बार की उनकी लाइबिलिटी कम होगी, दिस इज नोन एज अ रिडक्शन इन लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज़ का कम होना, दिस इज आल्सो कैपिटल रिसीप्स। तो कैपिटल रिसीप्स के अंदर दो हमारे पास फीचर्स हैं, दोनों में से एक फीचर भी सेटिस्फाई होता है तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके हमने कुछ एग्जाम्पल है, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, लोन टू स्टेट एंड फॉरेन गवर्नमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो इनमें से कोई भी चीज़, जैसे फर्स्ट पॉइंट है अगर गवर्नमेंट ने कुछ पैसा मशीनें खरीदने पे खर्च किया है, अगर गवर्नमेंट ने सारे के सारे अपने कर्जे चुका दिए, उनका बर्डन खत्म हो गया, तो उनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई इसमें हो रही है, एक इसमें हो रही है, तो दिस इज़ नोन एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमने क्या डिस्कस किया, बजट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट है, वन इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों की डेफिनेशन को डिस्कस करो। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके अंदर नाइदर क्रिएट एन एसेट्स और कॉज अ लाइबिलिटी, और ना ही लाइबिलिटी होती है। और कैपिटल रिसीप्स के अंदर आइदर क्रिएट एन एसेट्स और रिड्यूस एन लाइबिलिटी। जो कैपिटल रिसीप्स हैं वो रिकरिंग इन नेचर की होती हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रिकरिंग इन नेचर होता है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके अंदर दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, और वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इट इज़ अबाउट द बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करने का एक और तरीका भी है, दैट इज़ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब बेटा ने बजट की डेफिनेशन डिस्कस की तो हमने कहा कि इट इज़ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब जब बजट बनता है, जब बजट इम्प्लीमेंट होता है, स्टार्टिंग होती है, तो हम शुरू में डिसाइड करते हैं हम खर्च कहाँ कहाँ करेंगे। तो प्लानिंग कर कर डिसाइड किया जाता है कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर खर्च करेगी। जो खर्चा बाय प्लान होता है उसको हम प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो प्लान एक्सपेंडिचर रेफर टू एक्सपेंडिचर विच लीड स्पेसिफाइड प्लान और प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट। सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट फाइनल किए हैं, किन किन स्टेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें बनेगी, और सरकार कुछ स्टेट्स को फाइनेंशियल हेल्प दे रही है ताकि वो स्टेट्स डेवलप होना शुरू हो जाए, हो सकता है वो बैकवर्ड स्टेट्स हो। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर जो प्लानिंग के दौरान होते हैं उसको हम कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। बट ये बात भी कंफर्म है, अगर हम घर का बजट ही बनाते हैं तो प्लानिंग से कई बार खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो जो प्लानिंग के बाहर है
प्लानिंग के बाहर है वो नॉन प्लान हुआ। तो इंडिया में भी या पूरे वर्ल्ड में जब भी बजट बनता है प्लानिंग तो है ही है, लेकिन कुछ खर्चे अचानक पड़ जाते हैं, उसको हम नॉन प्लान कहते हैं। तो नॉन प्लान all expenditure other than the plan expenditure is known as a non-plan expenditure, like expenditure maintaining law and order। अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है या एट प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है, कभी गवर्नमेंट ने सोचा था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी जिसके ऊपर हमें करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा। इसी तरह से कोई एरिया जो डिज़ास्टर इफेक्टेड है वहाँ पर अचानक कोई अर्थक्वेक आता है, फ्लड आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर लोगों को, विक्टिम्स को पैसा दिया जाता है ताकि अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सके। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा डिज़ास्टर हो जाएगा। तो ऐसे खर्चे जो हमने प्लान नहीं किए होते लेकिन हमारी गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो बजट एक्सपेंडिचर के हमने दो पार्ट किए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरी तरफ हमने किया बजट एक्सपेंडिचर, प्लान भी होता है नॉन प्लान भी। ओके, अगर आप खर्चों की बात करते हो तो एक खर्चा अगर हमने कहा सैलरी या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने लोन पेमेंट की बात की तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। बट अगर हम बात करते हैं प्लान एंड नॉन प्लान की, तो बजट के अंदर प्लान एक्सपेंडिचर भी होता है और उसके साथ साथ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी होता है। कभी ये नहीं होता कि हम 100% हम प्लानिंग करें और हमारा 100% उतना ही खर्चा हमारी पॉकेट से हमेशा ज़्यादा होता है, और जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है किसी भी कारण उसको हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो बेटा टुडे हमने क्या क्लियर किया, हमने एक टॉपिक क्लियर किया जिसका नाम था बजट एक्सपेंडिचर। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बजट एंड स्पेशली वी फोकस ऑन द डेफिसिट बजट। इट इज़ अबाउट टुडेज टॉपिक।